अब इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और इस मुशायरे के जो नाज़िम हैं, मैं बाइज़्ज़त माइक उनको सौंपती हूँ। फरहान वास्ती साहब, सदर मोहतरम, ज़ोरदार तालियां हो जाए फरहान वास्ती साहब के लिए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन आदाब। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ूबसूरत लम्हा है कि मैं अपने बड़ों के हमेशा पिछले 35 सालों से 40 सालों से अपने बड़ों के कदमों में बैठता था और आज हमारे बड़ों ने वहाँ से उठा के अपने पास बुलाया है। ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि दुआ करें कि हाँ, आप लोगों ने जो ज़िम्मेदारी हमें दी है उसे हम दिन दूनी रात चौगनी पूरी कर सकें। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न हिंद मुशायरे के सदर जिन्होंने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत लम्हा है, तो हम भी कह देते हैं कि हमारी ज़िंदगी का भी ये बहुत खूबसूरत लम्हा है कि फरहान वास्ती, जिसने हिंदुस्तान के चरागे मोहब्बत को दुबई में रोशन किया है, हिंदुस्तान के शायरों की, हिंदुस्तान की तहज़ीब की इन्होंने वहाँ शमा रोशन की है, एक गुलशन खिलाया है वहाँ। तो हमारे लिए भी खूबसूरत लम्हा है कि आज हमारे वो बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले भाई, असल में क्या है कि उर्दू के मुजाहिद तो बहुत उठे और थक के बैठ गए, अब ज़माना है उर्दू के मुहाफ़िज़ों का, और फरहान भाई हिंदुस्तानी अदब और हिंदुस्तानी ज़बान के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। हमारी दुआ है कि आज वो इस मुशायरे की सदारत तक पहुँचे हैं, जश्न हिंद के मुशायरे की। खुदा करे वो किसी मुल्क के सदर की सदारत तक भी पहुँचे, हम तो यही दुआ दे सकते हैं। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। जश्न हिंद के मुशायरे का ये खूबसूरत स्टेज, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मोहतरमा डॉक्टर मृदुला टंडन के लिए। जश्न हिंद के 3 दिन 85 इवेंट्स, 300 से ज़्यादा फ़नकार हर विधा के, उन्होंने बता दिया कि जश्न हिंद ऐसे ही हो सकता है जहाँ गज़ल भी हो, गीत भी हो, कविता भी हो, संगीत भी हो, रक़्स भी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रूहानी और आध्यात्मिक कदरों का भी इजहार हो। तो ये जश्न हिंद का ये स्टेज कोई मामूली स्टेज नहीं है। आज जब हम और आप सब एक नई तरह की घुटन का शिकार हैं, तो घुटन के इस माहौल में मृदुला टंडन जी ने मोहब्बतों की ये हवाएं चलाकर हमें याद दिलाया है कि घुटन झूठी है, मोहब्बत सच्ची है। हमारे सभी शायर दोस्त बहुत मुंतखब शायर हैं इस पूरे मुल्क के। ये सब शायर वो हैं कि जिनके बग़ैर दुनिया भर के किसी भी मुशायरे की फहरिस्त अधूरी रहती है। 50-50 अदबी सफ़र गैर मुमालिक के, लेकिन जो सुकून, जो मिठास हिंदुस्तान के दिल्ली में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और आज तो जश्न हिंद का मामला है। ये जो तमाम चेहरों पर चमक है ये आपकी अपनी भी हो सकती है, लेकिन मैं इसे अपने अजीम मुल्क हिंदुस्तान की तहज़ीब की चमक मानता हूँ। हमें इसकी हिफाजत करनी है, हम हिफाजत करेंगे। हम जश्न हिंद के स्टेज से ऐलान करते हैं कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। और बड़ी बात ये कि जितने फ़नकार यहाँ हैं
जो आपको कलाम सुनाएंगे उससे ज़्यादा फनकार सफ़े सामईन में हैं। ये बहुत कम मुशायरों में देखा जाता है। मेरी बेटी की तरह अजीज़ डॉक्टर सोन रूपा विशाल अच्छी शायरा हैं। कल कवित्री सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नई नस्ल के बहुत ही चमकते हुए शायर जनाब ज़िया ज़मीर, हमारे बुज़ुर्ग शायर मुनीर हमदम साहब, बहुत से लोग, वरुण पंजाब की नई खुशबू, ये सब लोग हैं। अभी कुंवर इरफान आज़मी साहब, वो बड़ी शख्सियत और आवाज़ की दुनिया से बड़ा ताल्लुक़ रहा है। रेडियो के तवील अरसे तक वो सदाकार रहे हैं, बड़े ऊंचे ओहदों पर भी पहुँचे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिन्हें हम सुनते हैं वो आज हमें सुन रहे हैं। तो मैं इस शेर से आवाज़ देता हूँ पंजाब की जांबाज सरजमीन के शायर, नए शायर और ऐसे शायर के जो हमारे मुस्तकबिल का भरोसा हैं, जनाब मुकेश आलम। हुस्ने गालिब फ़िक्र मीर मेरी कमां का पहला तीर। इस्तकबाल कीजिए और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। बहुत शुक्रिया। अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, जिया भाई, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। वाह। अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। क्या कहना है। रात और दिन की चौसर पर है अंबर खेल बराबर से, वाह। मैंने अपना आंसू फेंका, तू भी अपना तारा फेंक। क्या कहना है। वाह वाह मुकेश, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, वाह। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। क्या कहना है। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली। सोनिया जी, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। क्या कहना है। वाह वाह वाह। हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि जितने ऊंचे हो जाओगे, वाह, और अकेले हो जाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितने ऊंचे हो जाओगे और अकेले हो जाओगे, मिट्टी हो मिट्टी से आखिर, वाह। मिट्टी हो मिट्टी से आखिर कितने मैले हो जाओगे। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। मिट्टी हो मिट्टी से आखिर कितने मैले हो जाओगे, और किसी के होने चले हो, और किसी के होने चले हो, ऐसे कैसे हो जाओगे। क्या कहना है, क्या कहना है। और किसी के होने चले हो, ऐसे कैसे हो जाओगे जी। और कुछ दिन हमसे दूर रहो ना, कुछ दिन हमसे दूर रहो ना, और भी प्यारे हो जाओगे। वाह, बहुत शुक्रिया। वक्त आखिर गज़ल। क्या आसान रस्तों में ऐसे भी जान के लाले पड़ जाते हैं। वाह। आसान रस्तों में ऐसे भी जान के लाले पड़ जाते हैं, चलते चलते अपने जूतों से भी छाले पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा। और शेर देखें कि गम की दहशत गर्दी में भी दिल को खोले रखा हमने। वाह। गम की दहशत गर्दी में भी दिल को खोले रखा हमने, वरना इस माहौल में शहरों शहरों ताले पड़ जाते हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और कितनी भी प्यारी हो हर एक शय से जी उगता जाता है। वाह। कितनी भी प्यारी हो हर एक शय से जी उगता जाता है, वक्त के साथ तो चमकीले जेवर भी काले पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत वाह शुक्रिया। वाह। और दिल मिट्टी का घर ही सही, पर रोज सफाई करना आलम। वाह। दिल मिट्टी का घर ही सही, पर
रोज सफाई करना आलम, साफ ना हो तो कांच के महलों में भी जाले पड़ जाते हैं। वाह 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 वाह। मैं जाता हूं। ख़वातीन और हज़रात, नहीं नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में क्या है, आप मेरे बाद इसलिए भी पढ़ेंगे कि आप मेरे बाद पैदा हुए, तो मैं कुछ शेर पढ़ के ये बताता हूँ कि शायरों को कितना कितना कलाम सुनाना है। नहीं, मुकेश भाई ने बताया, लेकिन मैं जब तक उस बुनियाद को मजबूत नहीं करूँगा तो इस स्टेज पर गज़ल का ताजमहल कैसे बनेगा। मैं अर्ज़ करता हूँ कि बुझने न दो चरागे वफा, जागते रहो। सुनिए, बुझने न दो चरागे वफा, जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा, जागते रहो। पहले तो बुझने न दो चरागे वफा, जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा, जागते रहो। और शेर सुने मेरे सब गज़ल नवाज दोस्त कि पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया। सुने दोस्तों, पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। और एक शेर, एक अपील, एक तहरीक के अल्फाज सो ना जाएं किताबों को ओढ़कर। अल्फाज सो ना जाएं किताबों को ओढ़कर, दानिश्वराने कौम ज़रा जागते रहो। अल्फाज सो ना जाएं किताबों को ओढ़कर, दानिश्वराने कौम ज़रा जागते रहो। और शेर सुने, गज़ल बदलता हूँ इसलिए कि कम वक्त में ऐसे ही भड़ास निकाली जा सकती है। अर्ज़ क्या है कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। बेहतर है कि तुम खुद ही, आपने दाद शायद इसलिए नहीं दी कि ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपकी तरफ से उनसे कह रहा हूँ जिनकी वजह से हम घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। और ये शेर सबके लिए, हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं। सलीम साहब अभी शाम के मुशायरे में थे जो नाइजीरिया से आए। अब जश्न हिंद की इससे बड़ी खूबी क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों के शायरों के साथ नाइजीरिया से भी कोई शायर आए। लेकिन आप लोग डरे नहीं, नाइजीरिया में वो हैं लेकिन लखनवी तहजीब के नुमाइंदे हैं। तो मैं शेर सुना रहा था कि हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। और सदर मोहतरम फरहान भाई, महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे। महफिल में, सुनो बेटी सुन रो, महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। और सुनिए ये शेर भी कि हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं। ये गज़ल सियासतदानों से सवाल कर रही है। हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। हर रोज़ ये कहते हो, हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन।
और इस सिलसिले का आखिरी शेर आप सबके लिए एक तोहफा, एक यकीन और एक भरोसा। हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। जिया, शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, सुने साहब सब, शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो पत्थर पे भी हो जाएगा पथराओ किसी दिन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो पत्थर पे भी हो जाएगा पथराओ किसी दिन। और दो शेर और। मैं अक्सर निज़ामत में अपने दोस्त अब्बास ताबिश के शेर सुनाया करता हूँ कि हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। मैंने सोचा कि कब तक अपने दोस्त के अशार का सहारा लूँ। मैंने इसमें शेर कहे हैं कई, लेकिन सिर्फ दो शेर सुनाता हूँ। और शेर ये है, सभी सुखनवरों की नज़र। मीरो गालिब को कहाँ मौत है आने वाली, मीरो गालिब को कहाँ मौत है आने वाली, लोग अशार सुनाते हुए मर जाते हैं। मीरो गालिब को कहाँ मौत है आने वाली, लोग अशार सुनाते हुए मर जाते हैं। और ये जो सांसों का हमें साज मिला है यारो, हम इसी साज पे गाते हुए मर जाते हैं। तो ये मेरी खिदमत थी। मेरा नाम मंसूर उस्मानी है, मुरादाबाद में रहता हूँ। और मज़ीद तफसील मेरे बारे में जाननी हो तो मुशायरे के बाद में लिएगा। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ एक जमा फ़िक्र और नौजवान शायर जिनकी एक एल्बम का आज यहाँ इजरा भी हुआ, उसका नाम है तसव्वुर। उनकी खूबसूरत गज़लों को हमारे गुलकारों ने साज और आवाज़ के सहारे आप तक पहुँचाया है। उनका नाम है ज़ीशान नियाज़ी। ज़ीशान नाम से ही ज़ीशान नहीं हैं, अपने कलाम से भी ज़ीशान हैं। कानपुर उनका वतन है। जश्न हिंद के इनेकाद के सिलसिले में उनकी बहुत खिदमत रही हैं। तो मैं जश्न हिंद परिवार से ज़ीशान को आवाज़ दे रहा हूँ जश्न हिंद के मंच पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन जी आदाब। मेरी हैसियत तो मेज़बान की है, लेकिन मंसूर साहब का हुक्म और डॉक्टर मिर्दुल्ला टंडन साहिबा का हुक्म कि मैं पढ़ूं, मैं चाह रहा था कि मैं अपने मेहमान शोरा को सुनूं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन चलिए कुछ शेर मैं पेश करता हूं, इजाज़त फरमाइए। मतला साहब यूँ है कि किसी बाज़ार में सौदा नहीं होने देते, किसी बाज़ार में सौदा नहीं होने देते, वो हमें और किसी का नहीं होने देते। क्या कहना है, वाह वो वाह वाह। हमें बहुत और मुबारक हो, किसी बहुत का मुबारक नहीं हो। होने वो देते। हमें और किसी का नहीं होने देते। वो हमें और किसी का नहीं होने देते। और तुमने क्यों देखा पलटकर हमें वक्ते रुखसत, क्या कहना है, तुमने क्यों देखा, तुमने क्यों देखा पलटकर हमें वक्ते रुखसत, वक्ते रुखसत, क्यों किसी हाल में तन्हा नहीं होने देते। वाह क्यों किसी वाह हाल वाह में वाह। तन्हा नहीं होने देते। क्या कहना है, शेर यूं है कि जब संभलती है तबीयत तो चले आते हैं आप। अरे वाह। जब संभलती है तबीयत तो चले आते तो हैं चले आप। आते हैं आप, अपने बीमार को अच्छा नहीं होने अरे देते। क्या कहना है, वाह वाह वाह। वाह जब वाह वाह। संभलती है तबीयत, इकबाल भाई, तो चले आते हैं आप, अपने बीमार को अच्छा नहीं होने वाह। देते। और अब भी रोशन हैं बुजुर्गों की हवेली के चिराग। बहुत अब अच्छा भी मिजाज। रोशन हैं, अब भी बुजुर्गों की रोशन हैं हवेली के चिराग। बुजुर्गों की हवेली के चिराग।
हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते, बहुत हम अच्छा किसी है। नक्श को क्या कहने धुंधला निशान? नहीं होने देते। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वाह वाह वाह, अरे कमाल। अब वो जो आपने कहा कि अपने बीमार को अच्छा नहीं होने देते, इसलिए अच्छा नहीं होने देते कि फिर ये अच्छे अच्छे शेर कैसे सुनने को मिलेंगे। तो जनाब ज़ीशान नियाज़ी जो एक तरह से मेज़बान भी हैं जश्न हिंद के, उन्होंने अपने कलाम से नवाजा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ज़ाएँ गज़ल की पाकीज़गी के साथ गुनगुना उठें। और गज़ल की पाकीज़गी और गज़ल का हुस्न आजकल हमारे भाई जनाब अज़्म शाकरी की शख्सियत में और उनके कलाम में नुमायाँ होता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सब को नवाजें। चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। जी अज़्म साहब इरशाद। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। क्या कहने हैं। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ। क्या कहना है अज़्म साहब, वाह वाह वाह। दिल के छालों को तेरी हथेली पे सजा लाया हूँ, वाह वाह वाह। गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वाह। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। वाह। एक मतलब दो शेर और सुने। हमारे ख्वाब थे वो बुन रही थी। हमारे ख्वाब थे वो, हमारे ख्वाब थे वो बुन रही थी। अंधेरी रात तारे चुन रही थी। वाह। अंधेरी रात तारे चुन रही थी। मैं आंखों से बयां गम कर रहा था। वाह। मैं आंखों से बयां बयां गम गम कर रहा था। वो आंखों ही से बैठी सुन रही थी। अरे क्या कहना है, वाह वाह वाह। मैं आंखों से बयां गम कर रहा था। वाह। वो आंखों ही से बैठी सुन रही थी। एक मतलब एक शेर और सुने कि सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है। सुबह सुबह तक तक गुजारी है, कैसे गुजारी है ये अब पूछती है। रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। वाह। रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा। जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। अरे क्या कहना है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जिंदाबाद अज़्म साहब, वाह वाह वाह। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है क्या कहना तो जा। जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। वाह सुबह दम सब्ज दरख्तों पे टहलती हुई धूप। वाह। सुबह दम सब्ज दरख्तों पे टहलती हुई धूप गुनगुनी लगती है सर्दी में निकलती हुई धूप। वाह। गुनगुनी लगती है सर्दी में निकलती हुई धूप। और शेर सुने। गुनगुनी लगती है सर्दी में निकलती हुई धूप। घर जब आता हूँ तो कांधों पे उठा लाता हूँ। क्या मिसरा। घर जब आता हूँ तो कांधों पे उठा लाता हूँ। वो थकी हारी दरोबाम से ढलती हुई धूप। बहुत अच्छा है, वाह वो वाह वाह। थकी हारी क्या कहना है? दरोबाम से ढलती हुई वाह, वाह, धूप। वाह। अपनी आंखों पे लगाए हुए काला चश्मा। अपनी आंखों पे लगाए हुए काला चश्मा। हमने देखी है अभी घर से निकलती हुई धूप। वाह 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 वाह। हमने देखी है अभी घर से। मैं दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ दो तीन शेर पढ़ूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ। अरे नौका पहले कुछ नए ऐसे नए शेर सुन लीजिए। एक साहब ने मना किया कि यही मत पढ़ना, लाखों सदमे ढेर होगा। तो मैं एक गज़ल सुने। कोई रोशनी थी अभी यहाँ जरा झिलमिला के चली गई। कोई रोशनी थी
अभी यहाँ जरा झिलमिला के चली गई। कोई रोशनी थी अभी यहाँ जरा झिलमिला के चली गई। मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली। वाह 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 वाह, क्या कहना है। नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। और शेर सुने बतौर खास। जी इरशाद। अभी लफ्ज इश्क लिखा ही था किसी शब ने ओस की बूंद पर। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। अभी लफ्ज इश्क लिखा ही था किसी शब ने ओस की बूंद पर। वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली क्या कहना है। गई। वाह वाह वाह। वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली गई। और ये आखिरी शेर सुने। मैं दिया था अपने दयार का जो कि जल रहा था बिसात भर। वाह। मैं दिया था अपने दयार का जो के जल रहा था बिसात भर। मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, मेरी लौ बढ़ा के चली। वाह 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 वाह, गई। क्या कहना है। मेरी जिंदगी बहुत। वाह वाह वाह। जनाब आज़म शाकरी, बेहतरीन शायर, बेहतरीन कलाम। वो जो नौजवान बैठे हैं जो उनसे तकाजा कर रहे थे, हज़ारों गम की याद दिला रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो लौ बढ़ाकर चली गई तो सबसे ज़्यादा वही खुश हुए। जनाब रंजीत चौहान जश्न अदब के बानी, और इस जश्न हिंद में भी जिनकी बहुत खिदमात हैं, और ये बार बार जो यहाँ से गायब हो जाते हैं ये इंतज़ाम के सिलसिले में जाते हैं, तो मैं कलाम के सिलसिले में इन्हें माइक पर बुला रहा हूँ। इंतज़ाम होता रहेगा, आप कलाम सुना दें। दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना। वाह। दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। वाह वाह वाह। मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। वाह। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना। क्या अच्छा है। वाह। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना। एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। अरे वाह 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 वाह। रंजीत फिर सुनाइए ये शेर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना। कितने शेर सुना? चार। नहीं 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 नहीं, अच्छा। नहीं। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना। एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। वाह। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना। वाह। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है। वाह। उस पे है कमाल आपके जैसा तलाशना। वाह वाह वाह। दो शेर और सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। न आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ। वाह। न आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ।
जो मैं ही मैं नहीं रहा सो तू भी तू कहाँ। वाह 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 वाह। जो मैं ही मैं नहीं रहा सो तू भी तू कहाँ। टपका था जो यहाँ, अरुण भाई, टपका था जो यहाँ कभी गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ। वाह वाह वाह, कमाल रंजीत, वाह वाह वाह। तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूँ मैं, आहा, तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूँ मैं, तू रूबरू तो है मेरे पहू बहू कहाँ। बड़ी अरे नवाज, वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। चंद ही शेर सुनाए लेकिन यादगार शेर सुनाए, वो शेर जो दिलों पर दस्तक देते हैं और जहन को जगमगाते हैं। जिंदाबाद रंजीत, बहुत शुक्रिया। और मुझे अभी धोखा तो नहीं हुआ, एक ख्वाब सा देखा हुआ ख्वाब कि इस मुशायरे को सुनने के लिए राजस्थान से गुलशन प्रेम मौजूद हैं, हरियाणा से अनिल बख्शी, और दुबई से तशरीफ़ लाए हैं बाकमाल शायर सैयद सरोश आसिफ, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। आप सभी हजरात का शुक्रिया, और आपकी मौजूदगी इस मुशायरे को तारीख़ी बना रही है। सैयद फरहान वास्ती साहब की सदारत, भाई खुशफीर सिंह साद और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और इकबाल अशर जैसे बाकमाल शायरों की मौजूदगी, जो मैंने बताया था कि ये जश्न हिंद के मुशायरे में हमें इस स्टेज पर गज़ल का एक ताजमहल बनाना है, तो उसकी बुनियाद रखी मुकेश आलम ने। 2-4 ईंटें मैं भी रखाया, उसमें थोड़ा सा रंग भरा ज़ीशान नियाज़ी ने और जनाब कुंवर रंजीत ने। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें रोशनी का थोड़ा सा इंतज़ाम करें, और रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए वो नौजवान जो सहाफ़ी है बुनियादी तौर पर, लेकिन सहाफ़त के बाद उसके शायर ने उससे तकाजा किया कि मुझे बाहर लाओ। वो शायर बाहर आया तो सिर्फ शायर की हैसियत से नहीं, बेशुमार ममालिक में और अपने मुल्क में मुशायरों के नाज़िम के तौर पर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मोइन शादाब शायर अच्छे हैं, अदीब अच्छे हैं, नाज़िम अच्छे हैं कि ख़तीब अच्छे हैं। मैं सबसे ये कहता हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है, इसलिए कि हर अच्छा इंसान ही अच्छी शायरी कर सकता है। आइए जनाब मोइन शादाब, आपका इंतज़ार माइक कर रहा। मंसूर भाई ने बहुत जल्दी पढ़ लिया और इतना मौका भी नहीं मिला कि उनका तारुफ कराया जा सकता, हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ ये बता दूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़े हमारे नाज़िम हैं मुशायरों के, वो मंसूर उस्मानी साहब हैं। दूसरी बात, एक 30 सेकंड और लूँगा, एक शेर कम कर दूँगा अपना। मंसूर भाई का ताल्लुक़ शहर जिगर से है, और जब कोई जिगर जैसा कोई बरगद पैदा हो जाता है तो वहाँ छोटे मोटे पौधों की जो है उनकी पनप जो है मुश्किल हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि जिगर ने जो क्लासिकी गज़ल में एक शहंशाहियत हासिल की, तो वहाँ उस लहजे में कोई बात बनने वाली नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, जैसे कैफ मुरादाबादी थे, गौहर सुमानी साहब जो आपके वालिद मोहतरम थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नए लहजे तलाश किए। उसी सिलसिले को मंसूर भाई ने बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया, और क्या क्या शेर कहे कि मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। तो ये तारुफ बाद में मैंने करा दिया आपका मंसूर भाई, तो एक बार ज़ोरदार तालियां मंसूर भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने। अब मैं चंद शेर पढ़ देता हूँ। फरहान भाई हमारे सदर आली वक़ार हैं आज के, यहाँ से पढ़ रहा हूँ एक मतला बिल्कुल ताज़ा। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। क्या कहना है, क्या सुने कहना हजरात, अभी तक आपने दिल भर के दाद नहीं दी, इस मतले में मिल जाएगी इंशाल्लाह। है? इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। अरे वाह 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 वाह, कि आंसू क्या हैं, कहना है मोइन शादाब, वाह वाह वाह। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, बहुत शुक्रिया। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है,
और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ बदल गई, मुझे मालूम भी नहीं हुआ, आप तवज्जो न दीजिएगा, शेर सुनिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि इस बार का ये इश्क औसत से भी कम है, ये शेर आपके काम आएगा यकीनन। शेर यूँ कहा है कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, वाह। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मैसर नहीं होता है तो हमें। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है हम मोइन? आखिरी नंबर पे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, क्या कहना है? जब कोई मैसर नहीं होता है तो हम हैं, वाह। जब कोई मैसर नहीं होता है तो हम हैं। एक मतला सुन लीजिए, उसके बाद शेर सुनाना चाहता हूँ। जी अर्ज करता हूँ कि जो लब पे आग ज़बां पर बबूल लगता है, वाह। जो लब पे आग ज़बां पर बबूल लगता है, वो अपनी आंखों में खुशबू फजूल लगता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। जो लब पे आग ज़बां पर बबूल लगता है, वो अपनी आंखों में खुशबू फजूल लगता है। शेर पढ़ता हूँ कि मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना। क्या कहना है? मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना। खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल रखता है। अरे वाह 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 वाह, कि मिलो जो उससे। वाह, क्या कहना है। और मियाँ मोइन, हमने तो ये खबर मिलने से पहले ही ऐनक लगा रखी है। बहुत शुक्रिया। मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना। वाह। खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल लगता है। वाह वाह वाह। आखिरी 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। मतला पढ़ रहा हूँ, कुछ छोटे भाइयों के लिए बता रहा हूँ। इसमें इंतशार और इन्हमाक 2 लफ्ज़ आए हैं। इंतशार बिखराव, इन्हमाक एकाग्रता या तल्लीनता। ये मीनिंग मैंने इसलिए बताया कि दूसरा मिसरा अचानक आएगा तो उसका काम ख़राब ना हो जाए कहीं, वाह। तो कभी आप मानी तलाश करने के चक्कर में रह जाएं। मतला पढ़ता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आपकी। बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि फिर इंतशार इसी इन्हमाक से आया, फिर इंतशार इसी इन्हमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। अरे वाह 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 वाह। फिर इंतशार इसी इन्हमाक से आया, वाह। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। ये काफिया पेटेंट करा लिया मैंने, कोई और इस्तेमाल ना करें। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया और बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी। जी। कि बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से, वो जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। अच्छा है, वाह। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से, वो वाह। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। ये तो तफन्नुन तबा था। अब 2 शेर इस गज़ल के पढ़कर बस इजाज़त चाहूँगा, बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। ये शेर सदर आली वक़ार फरहान माचती साहब, आपकी तरफ से मैं सबकी नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि खुद जो उसको काम हुआ तो झपाक से आया। और शेर ये कहा है कि वो आसमानों से लौटे तो हम बताएं उन्हें। वाह। मंसूर भाई बतौर ख़ास, वो आसमान कि वो आसमानों से लौटें तो हम बताएं, तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। अरे क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है मोइन साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कि वो आसमानों से लौटे तो हम बताएं उन्हें, हाँ, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वाह। और ये आखिरी शेर भी पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया, कि ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। वाह। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। अरे बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये होशमंदी क्या कहना है, वाह वाह वाह। निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। वो आसमानों से लौटे तो हम बताएं उन्हें, वाह। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या कहना है जनाब मोइन साहब। हुस्न तगज़ुल में मानी आफरीनी, नए नए लफ्ज़ों को गज़ल बनाना। अब छपाक और झपाक, और इन्होंने कहा कि इन्होंने उसे पेटेंट कर लिया है, पेटेंट करा लिया है, कोई उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई एक बार जोश मलियाबादी साहब ने भी एक काफ़िया पेटेंट कराया था, उसे आज तक वाकई कोई नहीं इस्तेमाल कर पाया। उन्होंने कहा था कि पालते हैं ना पोसते हैं हमें, पोसते पालते हैं ना पोसते हैं हमें, पानी पी पी के कोसते हैं हमें। तो भाई मोइन साहब आपको बहुत
मेरी दुआएं इन्होंने थोड़े से वक्त में माइक पर आकर अपनी निज़ामत के जौहर भी दिखा दिए और अपने अच्छे और सच्चे शायर होने का सबूत भी दे दिया। मैं इसी फ़ज़ा में आगे बढ़ते हुए तानसेन के शहर ग्वालियर पहुंचता हूं। हमारे भाई हैं जो एक बड़ी रिवायत को, बड़ी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उर्दू की परंपरा ये है कि रघुपति साहब फिराक हो गए, जगन्नाथ आज़ाद हो गए, रतननाथ सरशार हो गए, आनंद मोहन जुत्सी गुलजार हो गए, दुर्गा प्रसाद साहब सुरूर हो गए, कृष्ण बिहारी नूर हो गए, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर हो गए और चरण सिंह बशर हो गए। तो उसी सिलसिले में जनाब मदन मोहन दानिश हो गए हैं। दानिश हमारी आज की गज़ल का एक मजबूत इस्तिआरा, एक अच्छी आवाज़, एक खरा लहजा। दरख्वास्त करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, बहुत मोहब्बत। सुने एक मतला और 2-3 शेर हज़रात समाज फरमाएं। मतला यूँ समाज फरमाएं कि कोई ये लाख कहे मेरे बनाने से मिला, कोई ये लाख कहे, कोई ये लाख कहे मेरे बनाने से मिला, हर नया रंग ज़माने को पुराने से मिला। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कोई ये लाख कहे मेरे बनाने से मिला, हर नया रंग ज़माने को पुराने से मिला। और ये शेर भी सुने कि फ़िक्र हर बार खामोशी से मिली है मुझको, फ़िक्र हर बार खामोशी से मिली है मुझको, और ज़माना ये मुझे शोर मचाने से मिला, और ज़माना ये मुझे शोर मचाने से मिला। और बतौर ख़ास शेर सुने हज़रात हमारे दौर का अलमिया, और ज़माना ये मुझे शोर मचाने से मिला, उसकी तकदीर अंधेरों ने लिखी थी शायद। क्या मिसरा है? उसकी तकदीर अंधेरों ने लिखी थी शायद, वो उजाला जो चिरागों को बुझाने से मिला। अरे वाह। ये जो थोड़ी सी जिंदा बस्ती थी वो सेल्फी लेने में लग गई है जी। तो यार तुम ही लोग थोड़े जिंदा हो। बहुत मोहब्बत। वो उजाला जो चिरागों को बुझाने से मिला, मेरी तश्कील तो कुछ और हुई थी दानिश। वाह वाह वाह। मेरी तश्कील तो कुछ और हुई थी दानिश, ये नया नक्श मुझे खुद को मिटाने से मिला। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद दानिश, वाह 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 वाह। मेरी तश्कील तो कुछ और हुई थी दानिश, वाह। ये नया नक्श मुझे खुद को मिटाने से मिला। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो। वाह। आज की ज़रूरत, नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे। अरे क्या कहना है, क्या कहना है। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। वाह 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 वाह। क्या कहना दानिश, वाह 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 वाह। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, वाह वाह वाह। थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। क्या कहना है। जिंदगी से मोहब्बत करो टूट कर, क्या जिंदगी से मोहब्बत करो टूट कर, मौत का काम दुश्वार करते रहो। अरे बहुत अच्छा है, क्या कहना है, वाह 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 वाह। मौत का काम दुश्वार करते रहो। और मेरे नौजवान दोस्तों, अपनी सरहद से आगे तभी जाओगे, अपनी सरहद से आगे तभी जाओगे, सामने खुद को दीवार करते रहो। वाह वाह वाह। आखिरी में 3-4 शेर पढ़ दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो रंजीत यहीं बैठे हैं। सुन लीजिए दोस्तों, अच्छा बहुत पुरानी गजल यार, 30-35 साल। मैं सुनिए, खैर मतलब सुन लीजिए। पत्थर
पहले खुद को पत्थर करता है। पत्थर पहले खुद को पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। और शेर तक पहुंचेंगे दोस्तों आप। उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है। पहुंचना दोस्त। एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा है, बड़ा मानी खेज शेर है। वाह 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 वाह। कितनी पुरानी गजल तुम लोगों ने याद दिला दी। अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है, जिसको देखो दानिश का दीवाना है। हाँ। ये मैं गालिब चचा सिखा गए कि अपनी तारीफ खुद ही कर लो। कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो जिसको देखो दानिश का दीवाना है, क्या वो कोई जादू मंतर करता है। वाह वाह वाह। सुन लो, 2-3 शेर पर सुनाना चाह रहे थे यार वो आखिरी में, कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। वाह। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। वाह। मगर इसमें जमाने लग गए हैं, किसी की तरबियत का है करिश्मा। वाह। यासू मुस्कुराने लग गए हैं। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। यासू मुस्कुराने लग गए हैं, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ। वाह। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं। वाह 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 वाह। परिंदे आने जाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। अरे क्या कहना है। वाह 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 वाह। जनाब मदन मोहन दानिश, आपने इनका कमाल देखा। और जो सुखनवर बैठे हैं, जिन्होंने इस मशक़ सुखन में एक उम्र गुजारी है, उन्होंने इनकी फ़िक्र का जमाल देखा। नए लड़के पुराने अशार की मांग कर रहे थे आपसे। वो जानते हैं कि शेर कभी पुराना नहीं होता है, और शेर भी पुराना नहीं होता। बच्चों, माँ बाप भी कभी पुराने नहीं होते हैं। बहुत अच्छा मुशायरा, खूबसूरत मुशायरा, इसलिए भी कि मुशायरे की सदारत आली जनाब फरहान वास्ती साहब कर रहे हैं। फरहान वास्ती साहब इसलिए काबिल तारीफ़ नहीं है कि वो दुबई में जश्न उर्दू करते हैं। फरहान साहब इसलिए काबिल तारीफ़ हैं कि वो एक ऐसे रूहानी ख़ानदान से वाबस्ता हैं कि जहाँ की खाक माथे पर लगाकर लोग आसमानों में परवास करते हैं। उनका रूहानी खानवादा। और मैं अपने भाई ज़ीशान नियाज़ी के बारे में भी बता दूं, ये एक बड़े शायर बाप के बेटे हैं, रूहानी शायर। उनका एक कौल डॉक्टर मतीन नियाज़ी मरहूम का, इनके वालिद का, मुझे याद आता है कि हर सूफ़ी शायर होता है, लेकिन हर शायर सूफ़ी नहीं होता। लेकिन जितने शायर सूफ़ी हो जाते हैं, वो जश्न हिंद की चमक बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी यहाँ हैं। मैं आपको ग्वालियर, दिल्ली, यहाँ वहाँ कहाँ की सैर कराई, पंजाब से शुरुआत कराई थी, फिर पंजाब लिए चलता हूँ। जनाब खुशबीर सिंह शाद, इन्हें देखकर खुशी होती है, इन्हें सुनकर आदमी शाद हो जाता है और मुरादों से आबाद हो जाता है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, बहुत अच्छे शायर हिंदुस्तान में आजकल कम रहते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रहते हैं। ये इनकी खूबी भी है, और ये हमारी उर्दू ज़बान और शायरी की खूबी भी है कि अब वो शायर जो किसी ज़माने में एक गांव या एक कस्बे में पैदा होता था और वहीं की खाक का हिस्सा बन जाता था, आज का शायर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का कौन सा खित्ता है जहाँ की सैर नहीं करता
अपनी शायरी के बलबूते पर। जनाब खुशबीर सिंह शाद उसी कबील के शायर हैं। दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कलाम बहुत से बहुत नवाजें। शुक्रिया। बहुत मंसूर भाई, वैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाना कोई अच्छी शायरी की सनद नहीं है जी लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अरे अच्छी शायरी की सनत का मामला ये है कि लोग शायरी की बहर नहीं जानते मगर बहरीन जाते हैं मुशायरे में। वाह 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 भाई। सदर मोहतरम, आप मेरे छोटे भाई हैं लेकिन आज आप सदर हैं तो मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे इजाज़त लेके अभी दोस्तों बैठे बैठे मुझे अपने कुछ बहुत पुराने शेर याद आ गए जो, लेकिन मैंने गौर किया कि मैंने आज तक कभी पढ़े ही नहीं जी तो आज मैं उन शेरों से शुरुआत करता हूँ, उसके वाह। बाद फिर मैं वाह वाह। बहुत पुराने शेर हैं। देखिए मतलब कि मैं अपनी हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूँ। वाह। मैं अपनी हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूँ मगर एक और बाजी के लिए तैयार बैठा हूँ। क्या कहना है। वाह 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 वाह। मैं अपनी हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूँ बहुत अच्छा है। मगर एक और बाजी के लिए तैयार बैठा हूँ और जिसे देखो वही मसरूफ़ कारोबार दुनिया है। मंसूर भाई, मैं अपनी हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूँ वाह मगर एक और बाजी के लिए तैयार बैठा हूँ। वाह। और सब शेर देखें कि जिसे देखो वही मसरूफ़ कारोबार दुनिया है। जिसे देखो वही मसरूफ़ कारोबार दुनिया है। मेरी मसरूफियत देखो कि मैं बेकार बैठा हूँ। वाह 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 वाह। जिसे देखो वाह वाह वाह। जिसे देखो वही मसरूफ़ कारोबार दुनिया है। मेरी मसरूफियत देखो कि मैं बेकार बैठा हूँ और मेरी आँखों को ख्वाबों ने सज़ा किस जुर्म की दी है। मेरी आँखों को ख्वाबों ने सज़ा किस जुर्म की दी है कि दुनिया सो रही है और मैं बेदार बैठा हूँ। वाह। मेरी आँखों को ख्वाबों ने सज़ा किस जुर्म की दी है कि दुनिया सो रही है और मैं बेदार बैठा हूँ। और अपनी तहजीब के जवाल के हवाले से ये शेर मंसूर भाई जी इरशाद। कि मेरे पुरखों की चीखें गूंजती हैं मेरे कानों में। वाह वाह वाह। मेरे पुरखों की चीखें गूंजती हैं मेरे कानों में। मैं हाथों में लिए रोंदी हुई दस्तार बैठा हूँ। वाह 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 मेरे वाह। पुरखों की चीखें क्या कहने हैं। मेरे पुरखों की चीखें गूंजती हैं मेरे कानों में। वाह। मैं हाथों में लिए रोंदी हुई दस्तार बैठा हूँ। और कुछ शेर और सुन लीजिए कि दिल से लिपटी गम की गर्द को धोया भी जा सकता है। वाह। दिल से लिपटी गम की गर्द को धोया भी जा सकता है। दिलकश हो तन्हाई तो फिर रोया भी जा सकता है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। दिल से लिपटी गम की गर्द को धोया भी जा सकता है। वाह। दिलकश हो तन्हाई तो फिर रोया भी जा सकता है। इनमें अक्सर उम्मीदों की फसलें उगती देखी हैं। वाह। इनमें अक्सर उम्मीदों की फसलें उगती देखी हैं। ख्वाबों को बंजर आंखों में बोया भी जा सकता है। बहुत अच्छा है। वाह, इनमें वाह, वाह। अक्सर क्या इनमें कहना है? अक्सर उम्मीदों की फसलें उगती देखी हैं। ख्वाबों को बंजर आंखों में बोया भी जा सकता है। एक लफ्ज़ है जोम, जिसका मतलब है गुरूर। रात को गर ये जोम है उसके रहम पे मेरी नींदें हैं। वाह वाह। रात को गर ये जोम है उसके रहम पे मेरी नींदें हैं। सूरज की किरणों से लिपट कर सोया भी जा सकता है। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। रात को गर ये जोम है उसके रहम पे मेरी वाह, नींदें वाह, हैं। सूरज की किरणों से लिपट कर सोया भी जा सकता है। वक्त ने शोहरत से गुमनामी तक लाकर ये दिखा दिया। क्या अच्छा मिसरा है। वाह। वक्त ने शोहरत से गुमनामी तक लाकर ये दिखा दिया। इस हासिल को आसानी से खोया भी जा सकता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई खुशबीर सिंह शाह साहब। और रंजीत भाई
मुझे इत्तला दी गई है कि अब सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। मैंने कहा हमारे साथ 2 शायर हैं, हम ज़्यादा कर लें, वाजपेयी जी तहत में पढ़ेंगे, हम मुशायरे को मुकम्मल इकबाल अशर साहब की उन गुनगुनाहटों पर करेंगे जो गुनगुनाहटें पूरी दुनिया में आज भी गज़ल के जादू का पता दे रही हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब से, हमारी आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक बड़े अफसर रहे हैं, लेकिन गज़ल के हमेशा न्याज़मंद रहे हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मतला मृदुला जी के लिए और साक्षी के लिए, जिन्होंने हज़ारों गरीब बच्चों की ज़िंदगी बदली है, कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। वाह 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 वाह। और शेर सुनिएगा कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। वाह 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 वाह। कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। और एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है वाजपेयी जी। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। और 3 शेर तरन्नुम से सुना दे। इरशाद। न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है, कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है। वाह, वाह, वाह। न जाने। और शेर सुनिएगा, अपने साथ ले जाइएगा। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है। वाह वाह वाह। हमारी। और ये शेर सुनिएगा, बिल्कुल अलग रंग का। सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, वो बाजी मार जाता है। अरे क्या कहना है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर, क्योंकि जैसे वादा किया था 3 शेर का, आखिरी शेर सुन लीजिएगा। आज की शायरी। ये जो ढाबे का छोटू है, फकत है नाम का छोटू। वाह। ये जो ढाबे का छोटू है, फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है। वाह 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 वाह, क्या कहना है। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। बहुत बहुत शानदार। वाजपेयी जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने ये बताया कि गज़ल इतने खुले दिल की मालिक है कि वो सूफियों की खानकाहों से, मोहब्बत की बारगाहों से होती हुई अब ढाबे पर और उसके छोटू तक पहुंच गई है। ये एक कमाल है फनकाराना। और ख़वातीन व हज़रात, हमारे आज के इस मुशायरे को मुकम्मल करेंगे हमारे अहद के बहुत ही मोतबर गज़ल गो शायर, जिनके बारे में बहुत कुछ मैंने कहा कि रेशमी आवाज़ के मालिक हैं, मखमली लहजे के मालिक हैं, लेकिन आज ये कहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले
दुनिया में ज़बानों का दिन मनाया गया था, भाषाओं का दिन मनाया गया था। ये हमारे बर्रे सग़ीर के इकलौते शायर हैं जिन्हें ये एज़ाज़ मिला कि BBC ने इनकी नज़्म उर्दू को भाषाई दिन का एक सिंबल बनाकर अपने यहाँ से नशर किया। ऐसे हमारे प्यारे दोस्त शायर जनाब इकबाल अशर साहब, अब कुछ सोचिए नहीं, आ जाइए, वक्त कम है, गुफ्तगू ज़्यादा है। और मामला ये है कि इस मुशायरे ने ये भी साबित किया कि घंटे डेढ़ घंटे में सदियों की दास्तानें कही जा सकती हैं और सदियों की दास्तानें सुनी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ एक गज़ल पढ़ूंगा मैं। फरहान वास्ती साहब सदारत कर रहे हैं। तरन्नुम इनकी सरज़मीन से उधार ले रहा हूँ खुमार साहब से। मेरा भी तरन्नुम बहुत से शोरा पढ़ते हैं, तो बहरहाल तरन्नुम जो है शेर सामईन तक पहुँचाने का एक ज़रिया है और कुछ नहीं। मतलब अर्ज़ करता हूँ, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। क्या कहना है, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। अब सुन के बताइए ज़रा दोस्तों। इधर तो ठीक है माहौल, इधर के लोग अभी ज़रा इंशाअल्लाह उम्मीद है। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। वाह। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। क्या कहना है इकबाल भाई, बेहतरीन मतलब, खूबसूरत। नवाजिश। हमारे मौसीकी के दिल्ली घराने के भी बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो मेरी गुनगुनाहट को पसंद कर लें तो इससे बड़ी क्या बात होगी। वाह। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह वाह वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। बेहतरीन, वाह वाह वाह। समाज फरमाइएगा। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। बहुत अच्छा है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। वाह वाह वाह। खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए। क्या कहना है, खामोश हो गया तो कहा। खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। बहुत अच्छा इकबाल भाई, वाह 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 वाह। खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए। वाह वाह वाह। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। बहुत खूब। हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर। वाह।
हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देखकर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। वाह 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 वाह, हैरान कमाल। हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। वाह, मुलाज़ा फरमाइएगा। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। अरे बड़े कमाल की गज़ल इकबाल भाई, वाह 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 वाह। तशरीफ़ रखेंगे सभी लोग। एक और का तकाजा भी बजा है, लेकिन किसी दिन और, एक और किसी दिन और। तो वो मुझे ये कहने दिया जाए कि ये हमारे मौसीकी के जो दहली घराने के लोग हैं, इकबाल भाई ने जिनकी तरफ इशारा किया, मैं आप सबका भी खैर मकदम करता हूँ, और तमाम नौजवान शायर, मोतबर शायर जो यहाँ थे उनका भी शुक्रिया। लेकिन एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि जश्न हिंद का इनेकाद 3 दिन, 85 इवेंट और 250 से ज़्यादा फ़नकार, और ये करिश्मा एक ख़ातून का, डॉक्टर मृदुला टंडन। उस ख़ातून को मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और तमाम लोग उनके एजाज़ में खड़े होकर तालियां बजाएं। वो जो कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक ख़ातून का हाथ होता है, और मैं ये देखता हूँ कि ये ख़ातून तन्हा इन्होंने जश्न हिंद की तारीख़ लिख दी। आपको बहुत दुआएं, बहुत मुबारकबाद। मोहब्बत की महफिल, गज़ल के उजाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंसूर उस्मानी साहब के शब्दों के बाद कुछ कहने लायक मेरे पास तो है नहीं जो मैच कर सके उनकी सोच और उनके शब्दावली को। तो इतना ही कहूँगी, आप सबकी मेहरबानी जो आपने जश्न हिंद को वाकई एक जश्न बनाया, और हिंद में जो लोग रहते हैं उनको जीने का रास्ता दोबारा दिखाया। तो जश्न हिंद के लिए आने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले एक ये निशान यादगार आज के सदर मुशायरा जनाब सैयद फरहान वास्ती साहब की खिदमत में डॉक्टर मृदुला जी ने उनकी खिदमत में पेश किया। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब से कि वो भी अपना निशान एजाज़ हासिल करें। अरे याद तो रहे कम से कम। जनाब खुशबीर सिंह साद। जनाब जीशान नियाजी, जश्न हिंद के घराने का एक चराग, जो हमारा शायर साथी भी है, बहुत प्यारा, बहुत महबूब। तालियां शायद आप लोग, हाँ इतनी सर्दी तो नहीं हुई कि हाथ जम जाएं। जनाब मोइन शादाब, बेहतरीन सहाफ़ी, अच्छे शायर और नाज़िम मुशायरा। जनाब मुकेश आलम, पंजाब की सरजमीन से उठने वाली नई आवाज़। जनाब इकबाल अशर, जिनके कलाम से मुशायरा मुकम्मल हुआ। जनाब आज़म शाकरी,
जनाब मदन मोहन दानिश। आज़म शाकरी साहब तशरीफ लाए। जनाब मदन मोहन दानिश। जश्न हिंद के घराने का एक और चिराग जनाब कुंवर रंजीत चौहान। और जनाब मंसूर उस्मानी, तालियां बजा दीजिए।